अस्सलाम वालेकुम। हम एडोब फोटोशॉप की क्लास 5 के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम बैकग्राउंड लेयर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। मैं एडोब फोटोशॉप में एक इमेज को ओपन करता हूं, फाइल मेन्यू में आऊँगा। फाइल मेन्यू में आने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये एक इमेज है जिसको मैंने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ओपन के बटन पे क्लिक करूँगा तो अब ये इमेज एडोब फोटोशॉप में ओपन हो गया। अब अगर मैं यहाँ से लेयर पैनल में आता हूँ तो ये इमेज यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर के तौर पर ओपन हुआ है, यानी ये जो ओपन होने वाला इमेज है ये एडोब फोटोशॉप की एक लेयर है और ये एक बैकग्राउंड लेयर है। मुझे कैसे पता चला एक बैकग्राउंड लेयर है? आप यहाँ पर देखें कि इस लेयर के बिल्कुल सामने लॉक यानी ताले का निशान है, तो ये जाहिर करता है कि ये ओपन होने वाला इमेज एक बैकग्राउंड इमेज है। बैकग्राउंड इमेज को आप रीनेम नहीं कर सकते, ब्लेंडिंग मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप कोई टूल अप्लाई करना चाहें तो वो टूल अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखें कि मैं इसको अगर रीनेम करना चाहता हूँ, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखें रीनेम की ऑप्शन ही नहीं आ रही पूरी, ठीक है। आप इसे रीनेम नहीं कर सकते। यहाँ पर ब्लेंडिंग मोशन, ये सारी ब्लेंडिंग की जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, ये डाउन एरो होता है वो इस वक्त ऑफ है। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं बी कह के ब्रश लेता हूँ, ये देखें यहाँ पे बी प्रेस कर रहा हूँ, ब्रश लिया है, लेकिन ब्रश यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। उसकी वजह ये कि ये एक बैकग्राउंड लेयर है। बैकग्राउंड लेयर पे कोई भी काम करने के लिए या उस लेयर को इस काबिल बनाने के लिए कि हम एडोब फोटोशॉप में उसके टूल्स इस्तेमाल करके उसमें चेंजिंग कर सकें, हमें उस बैकग्राउंड लेयर को रेगुलर लेयर बनाना पड़ेगा। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि यहाँ पर ये जो लॉक, ये ताले का निशान है, इस पर आप क्लिक करें या इस लेयर पे डबल क्लिक कर दें, तो इस तरह ये जो आपकी बैकग्राउंड लेयर होगी ये रेगुलर लेयर बन जाएगी। देखिए मैंने लॉक के निशान पे क्लिक किया, अब ये रेगुलर लेयर बन गई, इसका नाम भी तब्दील हो गया। अगर मैं रीनेम करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये मैंने यहाँ से डबल क्लिक किया और मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ लेयर 1, इसको हम लेयर 1 का नाम दे देते हैं। एंटर करेंगे तो अब आप ये देखें कि ये इसने इसके नाम को बदल दिया है, ये रीनेम हो गई है। और ये जो सारी ब्लेंडिंग ऑप्शन थी, ये डाउन एरो था, ये भी सारी ओपन हो गई हैं। अब आप ब्लेंडिंग मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं। बी अगर ब्रश में अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आप ब्रश को भी बआसानी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें, ये देखिए ये ब्रश भी यहाँ पर आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। यानी अब यहाँ पर जो ये डिफरेंट टूल्स हैं वो इस पर काम करेंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एडोब फोटोशॉप में आपने एक लेयर को ओपन किया हुआ है, अब आप उसी लेयर के ऊपर एक दूसरी लेयर ला के ड्रॉप कर देते हैं, तो अब वो जो लेयर यहाँ पर ओपन होगी वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर आप ये देखें कि मैंने क्या किया, यहाँ पर ये एक इमेज है, मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया, ड्रैग करके इसके ऊपर ला के छोड़ दी, ये देखिए। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये जो अब आपका ऑब्जेक्ट ओपन हुआ है ये बेसिकली आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ये देखिए यहाँ पर ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट को भी आपको रेगुलर लेयर बनाना पड़ता है और फिर आप इसमें डिफरेंट अपनी वर्किंग कर सकते हैं, ब्लेंडिंग मोशन, रीनेम और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने बैकग्राउंड लेयर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा और मैंने आपको बताया कि जो बैकग्राउंड लेयर होगी आप इसको रीनेम नहीं कर सकते, ब्लेंडिंग ऑप्शन अप्लाई नहीं कर सकते, जो टूल बार पे टूल्स हैं उन टूल्स को इस लेयर पे अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने इस बैकग्राउंड लेयर को एक रेगुलर लेयर में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए वो जो ताले का निशान है जस्ट उस पर माउस से क्लिक करना है तो वो रेगुलर लेयर बन जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।